एवरीवन, तो फिर से आ गई हूँ मैं एक और ड्रामा लेके। तो आज का जो ड्रामा है वो है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड के ड्रामा है। मेनली जो जिस पर्सन के अराउंड ये ड्रामा सेंटर करता है वो है जंग दा इन, और नर्स है साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में म्योंगशिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो वो पहले दूसरे आईसीयू मतलब हॉस्पिटल के दूसरे साइड में काम करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लोग पेशेंट से बहुत अटैच्ड हो जाती है, उनके बहुत डीपली केयर करती है। तो इस वजह से दूसरी नर्स उससे फ्रस्ट्रेट है कि हमें भी इस वजह से इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखानी पड़ती है। तो उन लोगों ने इसका ट्रांसफर करा दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, तभी साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में आई है। इसको थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाने में, मतलब बॉन्ड बनाने में तो आसान है, मतलब तौर तरीके सीखना नया है, क्योंकि एकदम से तुम साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहाँ पेशेंट्स देख रहे हो जो मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है उनके सामने। तो वो सभी अभी सीख रही है, धीरे धीरे चीज़ें सीख रही है, पेशेंट के साथ इसकी बॉन्ड बन रही है। तो ये बहुत ज़्यादा केयर कर रही है उन पेशेंट्स की जो इसके अंडर में है, बॉन्ड बना रही, कनेक्शंस हो रहा है, बातें कर रही है। कुछ पेशेंट्स जो कभी किसी के साथ ओपन नहीं है, बट उन्होंने अपना कुछ इसको बताया है, थोड़ा सा कनेक्ट हुए इसके साथ, तो उस तरह का है। तो एक बार इसका एक पेशेंट है जो कि ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, तो उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया। बस वो पढ़ाई कर रहा था, तो डिस्चार्ज करने के बाद वो बाहर गया, उसने देखा कि रियल लाइफ कितनी वो है, और उसको डर है कि फिर से वो सब नहीं कर पाएगा। वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके गया, लेकिन बाहर जाके उसको लगा कि वो नहीं कर पाएगा। तो उसने सोचा जो सेफेस्ट प्लेस है वो हॉस्पिटल ही है, तो उसने एक्टिंग की कि वो दोबारा से सिक हो गया है, ताकि वो हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट हो जाए। वो आ गया हॉस्पिटल में, एडमिट हो गया, लेकिन जो नर्स है इसने पकड़ लिया कि ये सेम वैसे बात कर रहा है जब ये ठीक हो गया था तब बात कर रहा है। तो मतलब ये अभी ठीक है, बट ये सिक होने की एक्टिंग कर रहा है कि फिर से इसका डिसऑर्डर वापस आ गया। तो वो दूसरे डॉक्टर्स को बताती है, लोग उसके डॉक्टर्स उससे बातें करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो वो एडमिट करता है कि हाँ मैं बाहर जाकर डर गया कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा हॉस्पिटल में आ जाओ, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। तो फिर उसको दोबारा से डिस्चार्ज कर देते हैं। बाहर जाता है, बाहर की लाइफ बहुत टफ होती है उसको, मतलब दूसरों से कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब इतना टाइम ये इसमें दिखाया गया सीरीज में कि मेंटल डिसऑर्डर वाला पेशेंट भले ठीक भी हो जाए, लेकिन वो अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत धीरे धीरे पाता है। उसमें सपोर्ट चाहिए होता है लोगों का, क्योंकि जब वो बाहर जाता है वो फेस करता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, अब मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं क्वालिफाई हूँ इस चीज़ को करने को, इस तरह के क्वेश्चन करता है। तो क्या होता है कि वो पेशेंट क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो ये जो है जंग दा इंग नर्स जो है, जो उसकी केयर कर रही थी, जो मेन लीड है इस सीरीज़ की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा सोचती है कि यार कैसी लाइफ होती है, पेशेंट क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली केयर करने लगती है, उसको बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है वो, और इतना ज़्यादा होती है कि वो डिप्रेशन में पहुँच जाती है। अपने घर पर पूरा टाइम बेड पर पड़ी है, खाना पीना उसने बंद कर दिया है, उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी मदर उसको कहीं बाहर लेके जा रही होती है शायद मूड बेटर करने के लिए, तो वो क्या करती है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है। वो भी एक बार नहीं, एक बार उसकी मदर उसको बचा भी लेती है, तो उसकी मदर को चोट लग जाती है पैर में, तो फिर से उसको कुछ भी होश नहीं होता, दोबारा से उठती है, दोबारा से फिर वो रोड पे चली जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही है, 2-3 गाड़ियों के बीच से बार बार बजती है। तो वही उसका एक कलीग होता है हॉस्पिटल का, वो इसको देख लेता है, मतलब इसका फ्रेंड टाइप ही बन जाता है, वो इसको लाइक करता है, तो वो इसको बचाता है। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो ये कहती है मुझे यहाँ क्यों एडमिट किया है, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है और मैंने कोई सुसाइड नहीं करी है, एक बार गलती से सुसाइड का अटैम्प्ट मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने नहीं किया। तो फिर वहाँ जो डॉक्टर होता है वो उसको बताता है कि तुमको याद है कि तुम यहाँ कैसे आई। तब उसको समझ में आता है कि उसे कुछ नहीं याद है वो कि हाँ कैसे आई, कि एक बार एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो हॉस्पिटल तक आई, उसको नहीं याद है। फिर उसको दोबारा उसकी मेमोरी रिकॉल होती है, तो उसको याद आता है कि उससे एक बार जब एक्सीडेंट हुआ तो वो बच गई, फिर वो दोबारा उठी, उसने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की, बार 2-3 बार उसने सुसाइड के अटैम्प्ट किए वहीं पे सेम स्पॉट पे। तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसको ये सब चीज़ें एकदम से नहीं आती जितने टाइम से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो डॉक्टर कहता है अगर तुम्हें रिकॉल होगी ये चीज़ें, क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं जो भी कुछ करते हैं, इम्पल्सिव सुसाइड के अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें याद आएगी, तो तुम एक स्टेप क्लोजर हो अपनी रिकवरी के, तो अब तुम इसको एडमिट कर लो और ट्रीटमेंट लो। फिर वो अपने आप को एडमिट कर लेती है, वही साइकेट्रिक वार्ड में होती है, दूसरे पेशेंट्स को देखती है और फील करती है कि इन पेशेंट्स की मैं केयर करा करती थी और आज मैं ही इसी डिपार्टमेंट में हूँ। उसने जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहाँ जिसने किसी नर्स वगैरह को जो भी इसकी कलीग थी किसी को नहीं पता था, बस एक हेड नर्स को पता था इसकी कंडीशन के बारे में, और उन्होंने इसको बोला था कि तुम किसी को मत बताना, क्योंकि हेड नर्स की सिस्टर थी वो भी स्किज़ोफ्रेनिया था उसको, वो भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही, तो उसको पता था कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो वो उसने सोचा कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे फील करो, तो इसलिए मैंने तुमको मना किया है, मत बताओ, उसे नहीं बताया। फिर वो अच्छे से टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड करती है, ठीक हो जाती है, और ठीक होने के बाद घर जाती है, तो उसको नहीं लगता कि वो सब कुछ कर पाएगी। तो हेड नर्स उसको बोलती है कि नहीं तुम कर सकती हो, दोबारा से जाओ, बस किसी को मत बताना। तो वो अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करती है। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स को लगता है कि थोड़ा परेशान थी, एंजाइटी वगैरह थी, इसलिए इसने ब्रेक लिया था, फिर वापस आ गए। फिर जो इस हॉस्पिटल में होती है वहाँ किसी पेशेंट के कलीग वगैरह होते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में थे जहाँ ये नर्स एडमिट थी,
तो फैल जाती पूरे हॉस्पिटल में ये बात, ये डिप्रेशन की पेशेंट थी और इस साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट थी। तो पेशेंट्स की फैमिली को ये कंसर्न होता है कि एक नर्स जो ऑलरेडी बीमार है वो कैसे हमारे बच्चों की केयर कर सकती है, तो वो शिकायत करते हैं। तो वहाँ फिर सबको उसकी कलीग को पता लग जाता है कि ऐसा था, वो उससे पूछते हैं, फिर मैं एडमिट करती है कि हाँ ऐसा था, लेकिन मैंने ऐसे जानबूझ के तुम लोगों को नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, सॉरी बोलती हूँ सबको। तो वो सब उसको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर की बात बिगड़ जाती है। हर एक पेशेंट वगैरह सब बहुत उसके खिलाफ हो जाते हैं, सारे डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, हेड नर्सों से बात कर रहे हैं। तो सब लोग ये बोलते हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट हो गया है, वो ठीक हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल वाले उसको निकालने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक हो गया कोई पर्सन, तुम हॉस्पिटल ही उसका चला रहे हो, ठीक कर रहे हो, तो तुम किसी को निकाल सकते हो। तो फिर एक दिन क्या होता है, वो कॉन्फ्रेंस रूम में सारे पेरेंट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ नर्स भी आती है और हेड नर्स भी आती है। तो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ ये सब सच है? तो वो कहती है हाँ सच है। तो क्या तुम डॉक्टरों ने तुमको बिल्कुल मतलब ठीक डिक्लेयर कर दी? तो बताती है कि मैं अभी मेडिकेशन पे चल रही हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ वहाँ से, मतलब पूरा एकदम से ठीक नहीं हो कि मुझे मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं मेडिकेशन में चल रही हूँ। तो कहते देखो हम सही कह रहे थे, ये एडमिट थे। तो हेड नर्स बोलती है आप सब भी पेरेंट्स, आप सबके बच्चे भी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, आप भी ऐसा चाहेंगे कि आपका बच्चा ठीक होने के बाद जब बाहर की दुनिया में जाए तो लोग उसको काम देने से मना कर दे, उसके साथ काम करने से मना कर दे, जिस तरह से आप इस नर्स के साथ कर रहे हैं कि इसको अपने डिप्रेशन से ठीक होने के बाद इसको काम करने का हक नहीं, केयर करने का हक नहीं है, अपना लाइफ, अपना इसका जो कैरियर है, जो भी इसके गोल्स है, उसको परस्यू करने का हक नहीं। तो क्या आप अपनी बेबीज़ के लिए भी यही सोचेंगे कि वो पूरी ज़िंदगी अब कमरे में बंद होकर रहे, हाइड होकर रहे, कुछ भी काम ना करें? तो फिर उसके बाद कुछ पेरेंट्स सोचने लगते कि हाँ ये सही कह रही है, हम अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोच सकते, तो हम इस नर्स के लिए क्या सोचेंगे कि वो तो अच्छे से कार्य काम कर रही है, वो स्किल्ड भी है, सब कुछ है। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वो उससे जो भी हड़ताल लोग कर रहे होते हैं उससे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं इक्का दुक्का जो अभी भी चल रहे होते हैं, तो वो अकेले ही बाहर खड़े हो जाते हैं हॉस्पिटल के और वही प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो जो हेड मैनेजमेंट होता है वो उनको बोलता है कि वहाँ दूसरे हॉस्पिटल से जहाँ वो नर्स एडमिट थी उन हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि वो कम्प्लीटली ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं और हम इसको नहीं निकाल सकते। और रही बात आपके बच्चों की, तो आप चाहे तो बच्चों का ट्रांसफर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में करा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराने में दिक्कत है तो हम आपकी मदद करेंगे आपको नया दूसरा हॉस्पिटल ढूंढने में। तो सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं, फिर प्रोटेस्ट वगैरह शांत हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने डेली लाइफ में नर्स को वापस आने में ये टाइम लगता है। तो इस तरह से पूरा सीरीज दिखाते हैं किस तरह से जो पेशेंट्स होते हैं, पर्सन होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, किस तरह से होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट होना ही नहीं होता है, उसके बाद भी उन्हें सोसाइटी से डील करना पड़ता है, खुद के कॉन्फिडेंस से डील करना पड़ता है। तो ये है। तो अगर आपको इस टाइप के ड्रामे पसंद है तो आपको पसंद आएगा, लेकिन अगर आपका कुछ और है कि आपको रोम कॉम्स या फिक्शंस या हिस्टोरिकल किसी और तरह के ड्रामास पसंद, तो हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे या कुछ नहीं पसंद आए, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है। जैसे आपने अनदर एक के ड्रामा देख रखा होगा, हॉस्पिटल प्लेलिस्ट, मतलब बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड है, अलग अलग है, बट ये स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। हर ड्रामे में अलग पेशेंट की स्टोरी है, पेशेंट कैसे डील कर रहे हैं वो सब दिखाया गया था। ये तो नर्स की बात थी, नर्स ने कैसे डील किया क्योंकि मेन लीड थी, बाकी पेशेंट्स का भी दिखाया गया है। तो जैसे मुझे क्योंकि पूरा सिर्फ एक ही कंडीशन में डील है, अच्छा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है, इस सीरीज़ को देखने के बाद। और वेरी सॉलिड में इसको रेटिंग दूँगी 7.8 आउट ऑफ 10। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको स्पेशली ये ड्रामे पसंद आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और जैसे मैं हूँ, मुझे रोम कॉम्स या फिक्शंस वाले के ड्रामा ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मेरी रेटिंग उतनी ज़्यादा हाई नहीं, बट ओवरऑल ये अच्छा है क्योंकि मुझे ये भी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगता तो मेरी रेटिंग्स बहुत बिलो होती। 7.8 रेटिंग, आई मीन ऑलमोस्ट 8 ही है, तो ये बहुत गुड और सॉलिड रेटिंग है इस ड्रामे के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि अगर आप मेंटल डिसऑर्डर से वाला सीरीज देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मेडिकल ड्रामास पसंद है तो आप देख सकते हैं। इट्स अ गुड, आपका पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना सोचने का वो ही चेंज हो जाएगा। इट्स अ गुड ड्रामा।